नमस्ते। मैं हूँ सपना खंडेलवाल और फिर एक बार हम आपको वेलकम कर रहे हैं देवदीति स्वाध्याय क्लब के वाल्मीकि रामायण के इस सेशन में। जैसा है हम हमेशा करते हैं, वी विल स्टार्ट आवर सेशन विद द मंत्र। सो काइंडली गिव मी अ मिनट बिफोर आई शेयर द स्क्रीन विथ यू ऑल। तो अब हम मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं 2 बार करूंगी और आप लोग चाहें तो म्यूट करके कर लीजिए और उसके बाद फिर सेशन शुरू करते हैं। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। जैसा कि हम देख रहे हैं, इस श्लोक के जो मीनिंग में लिखा है कि वही राम जो कौशल्या के लिए राम है, दशरथ के लिए रामचंद्र हैं, अपने भाइयों के लिए रामभद्र हैं और संपूर्ण सृष्टि के जो क्रिएटर हैं, अयोध्या वासियों के जो नाथ हैं, ऐसे रघुनाथ को, उन सीता के नाथ को मेरा नमन है। तो इसी के साथ आज का सेशन मैं वंदना दी को इनवाइट करने से पहले जो सिनॉप्सिस देने वाली हैं, थोड़ा सा मैं बिल्डअप कर देती हूँ कहाँ हमने छोड़ा था और कहाँ पे किस मोड़ पे हम पहुंचे हैं। हम देख चुके हैं पूरा अरण्य कांड खत्म हो चुका है और आज से हम किष्किंधा कांड की शुरुआत करेंगे। किस तरह से जटायु मिला, किस तरह से कबंध मिला, किस तरीके से राम को डायरेक्शंस मिलती चली गई। ये उसी तरीके से है कि अगर हमारा कोई काम होना होता है और अगर हम अपने घर से निकलते हैं, अगर सपोज कोई काम नहीं होना होता, अगर हम घर से निकलते हैं तो गाड़ी में भी पंक्चर हो जाता है, ड्राइवर भी नहीं आया होता, हमें कोई ऑटो कोई लिफ्ट भी नहीं मिलती, उबर भी नहीं आती, उबर बार बार कैंसिल कर देती है और जहां हमें जाना है पता लगता है वो ही नहीं है। तो इस तरीके से जो काम नहीं बैठना होता है उसके लक्षण होते चले जाते हैं। उसी तरीके से जो काम बैठने होते हैं ना, उसके भी लक्षण बनते चले जाते हैं। और पहले हमारी संस्कृति में बहुत समझाते थे, सिखाते थे कि प्रकृति भी लक्षण देती है, प्रकृति भी आपको बताती। आप जरा सा ओपन हो, सुनने की, देखने की, समझने की क्षमता को बढ़ाएंगे तो आपको सारे लक्षण अपने ही आसपास मिल जाएंगे कि जिस कार्य में। तो इस जो जो कहने का तात्पर्य ये था कि राम को वहां पे जटायु ने बता दिया था कि जिस घड़ी में, जिस मुहूर्त में रावण ले गया है सीता को, वो मुहूर्त ठीक नहीं था। तुम्हें अब तुम्हारी खोई हुई प्राप्त चीज, खोई हुई वस्तु, खोया हुआ तुम्हारा पर्सन फटाफट मिल जाएगा। तो वही देखते हैं किस तरह से एक एक चीज बैठती चली जा रही है और राम उस मोड़ पे पहुंचे हैं कि अब हनुमान और फिर सुग्रीव। ओवर टू यू वंदना। पिन कर दीजिए आप मेरे को। थैंक यू सपना जी, बहुत अच्छी तरह से जोड़ने का आपने अरण्य कांड से किष्किंधा कांड की तरफ लेके जा रहे हो। थैंक यू सो मच। तो जैसा सपना ने बताया कि उनको सब, राम को सारे चीजें सही होती गई, उनकी दिशा मिलती गई कि उन्हें कहाँ जाना है, कैसे जाना है, और उन्होंने किस तरह कबंध और शबरी का उद्धार किया और अपने प्रयोजन के लिए आगे बढ़ते चले गए। तो अब हम आप चल रहे हैं किष्किंधा कांड में, जहां हमें जो हमारे सबसे ज्यादा, हमारे जो प्रिय कैरेक्टर्स हैं, जो बच्चों को सबसे ज्यादा लुभाते हैं, वानर, वो कैरेक्टर्स हमारे को इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। मुझे पता याद है कि जब मैं बच्चों को रामलीला दिखाने लेके जाती थी तो बोलते थे मम्मा उसी दिन जाएंगे जिस दिन अशोक वाटिका नष्ट होगी ना, हनुमान जी जब अशोक वाटिका को नष्ट करेंगे, हमको उस दिन जाना है, क्योंकि वो रामलीला में वो केले फेंकते थे वहां पे। तो सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स लगते थे मेरे बच्चों को और मुझे भी बहुत पसंद थे वो कैरेक्टर्स। somebody is मैं एक मिनट जरा म्यूट कर रही हूँ सबको। सॉरी। तो अब श्री राम और लक्ष्मण कबंध और शबरी से का उद्धार करके पंपा सरोवर में नहाने जाते हैं, प्रयोजन अपना सिद्ध करने के लिए। तो इसमें अब पंपा सरोवर का इधर दोबारा से बहुत अच्छा वृतांत दिया है
कि वहाँ कितने अच्छे मतलब मन को लुभाने वाला दृश्य था, बहुत रोमांचित था, जिस कारण राम बार बार वहां का दृश्य देख सीता को स्मरण करते हैं और उनके अपने पास ना होने के लिए बहुत व्याकुल हो जाते हैं कि वो मेरे पास नहीं है और इतना सुंदर यहाँ दृश्य है, तो वो और ज्यादा व्याकुल होते जाते हैं। वह शोक से ग्रस्त अपने जीवन को व्यर्थ समझने लगते हैं। पंपा सरोवर चारों तरफ से वृक्षों से घिरा हुआ था। वहां बहुत से कमल के फूल खिले थे। जल शीतल था और हल्की हल्की हवा चल रही थी, जिसमें राम का मन और भी अशांत हो गया और उन्हें उन्हें काम की भावना जागने लगी। अपनी पत्नी से अलग थे तो इतना रोमांचित जगह, रोमांचित दृश्य देख के ना वो और ज्यादा उनमें अपनी ही स्टार्टेड मिसिंग हिज वाइफ। तब लक्ष्मण को जब वो बोलते हैं कि भाई मैं तो सीता को बहुत मिस कर रहा हूँ, मैं तो जीवित नहीं रह सकता, मेरे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है, तो श्री राम कहते हैं कि मैं बहुत अशांत हो रहा हूँ और ये रोमांचित जो दृश्य हैं जो मुझे और भी दुख पहुंचा रहे हैं और उनको सीता से मिलने की इच्छा और भी बढ़ गई है। बोले ये सारा जितना ये रोमांटिक वो दिख रहा है, मेरा और मेरे मन में तीव्र इच्छा हो रही है अपनी वाइफ से मिलने की। तो और ये जो वसंत का महीना है उसमें तो काम भावना से मैं जल ही जाऊंगा, नष्ट हो जाऊंगा। और सीता को तो यह ऋतु, वो बार बार सीता को याद करते हैं कि वसंत ऋतु तो सीता को भी बहुत पसंद थी, तो उनका क्या हर्ष हो रहा होगा। उनको ऐसा लगने लगा कि जो मोर बोल रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, वो उनको टीज कर रहे हैं कि छेड़ रहे हो, जबकि इतना सुंदर जगह थी। तो उनको बार बार ऐसा लग रहा था कि सब लोग वहां पे उनको चिढ़ा रहे हों। और सीता को याद कर करके वो यही कह रहे थे कि सीता को ये ऋतु बहुत पसंद थी, तो बेचारी सीता का क्या हाल हो रहा होगा जब मेरा ही ऐसा हाल है। और श्री राम कहते हैं कि मैं ज्यादा वक्त बिना सीता के जीवित नहीं रह पाऊंगा। और वृक्ष, हवा, पानी, जीव, फूल इत्यादि जो भी कुछ पंपा की शोभा बढ़ा रहे हैं, उनको वो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। वह सब उन्हें सीता की याद दिला रहे हैं। पंपा का दृश्य इतना लुभावना है, आंखों को ठंडक देने वाला है कि श्री राम कहते हैं कि यदि सीता मिल जाए तो वो इंद्रलोक को भी जाने की उनकी इच्छा नहीं होगी। बेसिकली इज कंपेयरिंग पंपा का सारा इंद्रलोक से, कि अगर किसी का स्पाउस साथ में हो तो किसी को इंद्रलोक भी जाने की जरूरत नहीं है, वो वहां ही रह सकते हैं अपने स्पाउस के साथ। और उन्हें अयोध्या का राज्य भी नहीं चाहिए। अगर पंपा सरोवर के पास उन्हें अपनी वाइफ के साथ रहने को मिल जाए तो उन्हें अयोध्या के राज्य का भी मोह नहीं है, ना वापस लौटने का मोह है वहां पे जाने का। तो वो लोग, वो जीव कितने भाग्यशाली होंगे जो अपनी प्रियतमा के साथ वहां पंपा सरोवर पे रह सकते हैं। श्री राम का इतने विचलित हो चुके थे कि बार बार सीता को याद करके कि सीता कि किस तरह सीता जो कमल नयन वाली है। अब सीता का भी बहुत अच्छा वर्णन करते हैं कि जैसे कमल नयन वाली सीता है, जिन्होंने 16 वर्ष की आयु में धर्म के रास्ते पर उनके पीछे पीछे चली थी, वन में आई थी, जिन्होंने अच्छी अच्छी बातें करके जिन्होंने राम की पीड़ा हरी थी, वो राम के साथ नहीं है। वे उस सीता के बिना कैसे रह पाएंगे। और उनको अपने ऊपर से कंट्रोल खत्म होने लग गया था। एंड वो कौशल्या को क्या जवाब देंगे कि उसकी उनकी बहू रानी कहाँ है। वो अगर वापस लौटे तो जनक को क्या जवाब देंगे कि उनकी बेटी कहाँ है। तो वो लक्ष्मण को कहते हैं तुम जाओ भरत से मिलो, मैं नहीं जाऊंगा अयोध्या, सीता के बिना मुझे अयोध्या नहीं जाना। और उनके मन में ये बात घर करने लगती है। वो बहुत बहुत रिपीटेडली ये चीज लक्ष्मण को बोलते हैं कि वो सीता के बिना अब रह नहीं पाएंगे और ना ही वो अयोध्या लौटेंगे। लक्ष्मण जी से यह हालत उनकी देखी नहीं जाती, तो उनको समझाते हुए, उनको संभालने की कोशिश करते हुए बोलते हैं कि आपको शोक नहीं करना चाहिए, और जो पुण्य आत्माएं होती हैं, आप जैसे जो पुरुष होते हैं, उनको ये शोभा नहीं देता। आप अपने आप को भूल रहे हैं। भूल क्यों रहे हैं? क्योंकि आप तो एक धैर्यवान व्यक्ति हैं, फिर आप अपने आप को भूल रहे हैं कि आप धैर्यवान हैं, आप अपना धैर्य छोड़ रहे हैं, आप इस शोक में डूबे चले जा रहे हैं। श्री राम को अपना ध्यान उत्साह के साथ सीता को ढूंढने में लगाना चाहिए, ना कि उन्हें काम की अग्नि में भस्म होना चाहिए। और इसमें वो लक्ष्मण जी या वाल्मीकि जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि यदि अच्छी तरह पानी में भीगी हुई बत्ती
को भी तेल में डुबा दिया जाए तो वो भी जल जाएगी। बेसिकली श्री राम को शांत, धैर्यवान, ठंडे पानी में भीगी हुई बत्ती बताया है, और शोक को तेल बताया गया है कि शोक की बत्ती में वो, शोक में वो जल जाएगी। लक्ष्मण श्री राम से कहते हैं कि बिना उत्साह के बुद्धिमान बलवान आदमी भी अपने प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर सकता। तो श्री राम को उत्साह से सीता को ढूंढना चाहिए, अपने आप को संभालना चाहिए। देखिए, छोटा भाई बड़े भाई को यहाँ पे ज्ञान दे रहा है कि आप संभालो अपने आप को, यू लूजिंग कंट्रोल। आप अपने आप को जो हो वो आप अपने काम शोक के वश में आप भूल रहे हो कि आप वो कौन। लक्ष्मण की बातें सुनकर श्री राम होश में आते हैं और एक मतवाले हाथी की तरह ऋष्यमुख पर्वत की ओर को प्रस्थान करने लगते हैं। लक्ष्मण श्री राम के आगे चलकर धर्म और बल के द्वारा उनकी रक्षा करते हुए आगे बढ़ते हैं। उनका धर्म था कि भाई के लिए रास्ता बनाना, बल इसलिए बोला है क्योंकि वो अपने बल से जीवों को, भक्षक जीवों को इधर उधर हटा सके, बेलें लताएं जो रास्ते में आए उन्हें हटा सके। मतंग मुनि के आश्रम में बाली श्रापवश प्रवेश नहीं कर सकता था, इसलिए सुग्रीव सहित वहां कई सारे वानर विचरण कर रहे थे। ये मैं आपको स्टोरी अभी बाद में बताऊंगी कि ऋषिमुख पर्वत पे बाली क्यों नहीं जा सकते थे। सुग्रीव वहां पे क्योंकि बाली नहीं जा सकते तो सुग्रीव वहां बड़े मस्ती से घूम रहे थे, बिना बाली के डर के घूम रहे थे। और दूर से दोनों महाबलियों को वहां ऋषिमुख पर्वत पर आता देख वो घबरा गए, वो बहुत ही दुख में पड़ गए। उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया, अरे ये क्या हो गया, ये तो कहीं ये बाली के भेजे हुए तो लोग नहीं है। सुग्रीव इतना डर गए कि वो बहुत ही रेस्टलेस ही हो गए थे। सारे वानर जो उनके 4 वानर थे, हनुमान जी थे, सब उनकी रक्षा के लिए उनको चारों तरफ आके उन्हें घेर लिया, कि क्योंकि सुग्रीव इतने रेस्टलेस हो गए थे, डर से कांप रहे थे कि ये क्या, बाली ने मेरे पीछे कौन से 2 महाबली लगा दिए हैं। तो चारे तरफ से उनको पहरा देने लगे। तब हनुमान जी को यहाँ ना कपि श्रेष्ठ बताया, कपियों में सबसे श्रेष्ठ। तो हनुमान जी ने सुग्रीव को समझाना चाहा कि सुग्रीव का जो मन है वो चंचल है, क्योंकि वो डर बैठा हुआ है ना उनके मन में, और इसी कारण उन्हें लग रहा है, भय लग रहा है, और हर आता जना उन्हें लगता है कि उनका शत्रु है। तो सुग्रीव को ऋषिमुख पर्वत पर मतंग वन में बाली के से डर नहीं लगना चाहिए। तो कहते हैं कि आप तो सबसे सेफ जगह हो, आपको क्यों डर लग रहा है, यहाँ बाली और उसके लोग तो आ ही नहीं सकते ऋषिमुख पर्वत पे। सुग्रीव को अपनी बुद्धि से और चेष्टा करके सामने वाले का प्रयोजन जानना चाहिए। अब देखिए, हनुमान जी अपने राजा को ज्ञान दे रहे हैं कि आप उनका प्रयोजन जानिए, आप डरिए मत, क्योंकि जो राजा बुद्धि और बल का आश्रय नहीं लेता वह कभी प्रजा पर शासन नहीं कर सकता। तो इस टाइम हनुमान जी ने ज्ञान दे रहे हैं कि आपको बुद्धि से काम लेना चाहिए, बल से काम लेना चाहिए, अगर आपको सही मायने में राजा बनके आपको राज्य करना है। तो सुग्रीव ने फिर भी हनुमान जी से कहा कि नहीं, मैं तो बहुत डरा हुआ हूँ, मुझे चिंता लगी हुई है कि ये दोनों व्यक्ति कहीं, ये दोनों जो व्यक्ति हैं, ये महाबली धनुष बाण लिए, तलवार लिए हुए, ये देव कुमार जैसी जो शोभा पा रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि ये दोनों व्यक्ति वाली के भेजे गए हैं। तो हमें कभी भी किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। शत्रुओं की चाल होती है कि वो पहले तो हमें फ्रेंडली दिखेंगे और फिर जब टाइम आएगा तो हमें मार गिराएंगे। तो हमें पता करना चाहिए ये दोनों व्यक्ति किस प्रयोजन से इस वन में आए हैं और ऋषिमुख पर्वत की तरफ चले जा रहे हैं। और वो कहते हैं कि मुझे पता है बाली बहुत माहिर है और ही कैन प्ले ऑल द गेम्स विद मी, ही कैन बी वेरी कनिंग। तो आप जाके हनुमान पता करो ये कौन है, और आप कपि रूप में नहीं जाओगे। उनको बोलते हैं कि आपने कपि रूप में नहीं जाना, आप नर रूप में जाना, और पता करके बताइए कि ये लोग क्यों आ रहे हैं इस तरफ और उनका प्रयोजन क्या है जो इस घने जंगल में घूम रहे हैं। और फिर कहते हैं अगर आपको दोनों व्यक्ति सही लगे तो आप मेरी तरफ फेस करना। मतलब ही वाज सो श्योर कि हनुमान जी के मैं फेस एक्सप्रेशन पढ़ लूंगा और मैं भाप लूंगा कि वो लोग सही हैं या नहीं है, तो वो अपना उसी हिसाब से अरेंजमेंट करेंगे कि उन्हें भागना है, बचना है, क्या करना है। तो बोला आप मेरी तरफ फेस करके उनसे बात करिएगा, सो दैट आई कैन मेक आउट कि वो लोग मेरे दुश्मन हैं या मेरे दोस्त हैं। तो अब हनुमान जी उनसे मिलते हैं जाके राम और लक्ष्मण से, और उनको लगता है कि वो लोग अच्छे लोग हैं।
हैं, तो वो कहते हैं अपने ना सुग्रीव राजा की बड़ाइयां करनी शुरू कर देते हैं कि, और बड़ाइयां कर करके फिर वो पूछते हैं कि भाई आप दोनों का यहाँ वन में आने का क्या कारण है। तो हनुमान जी ऋषिमुख पर्वत से जब उछलते हुए राम और लक्ष्मण के पास पहुंचते हैं तो वो तपस्वी रूप में जाते हैं और उनसे बात करते हैं, सुग्रीव की तारीफ करते हैं बहुत सारी, उनका विश्वास हासिल करने के लिए, देखिए हम मैं, मेरा राजा ऐसा है, मेरा राजा ऐसा है, तो उस तरह से बात करने की कोशिश करते हैं। तो अब हनुमान जी ने जब बात करनी शुरू की, वो एक दूत, एक निपुण दूत की तरह बात करते हैं। हनुमान जी ने पहले दोनों भाइयों का आदर सत्कार, मतलब आदर से बात की, प्रणाम किया, फिर उनको निपुणता से बहुत मधुर वाणी में उनकी बड़ाई की। आदर मतलब पहले दूसरे की बड़ाई की उन्होंने, राम और लक्ष्मण की, कि वो बोले कि आप इतने वीर, प्रतिभाशाली, सत्य पराक्रमी, राज ऋषियों जैसे, देवता जैसे प्रतीत होते हैं। उनके राम और लक्ष्मण के जो शरीर हैं बहुत ही सुंदर दिखते हैं, वे लंबी भुजाएं वाले हैं और सारे वन प्राणियों को पीड़ा दे रहे हैं। अब देखिए वो कह रहे हैं वन प्राणियों को पीड़ा दे रहे हैं, अर्थात उनकी जो सुंदरता है, उनकी जो वीरता है, सबको दीनहीन दिख रही है, मतलब सबको दीनहीन दिखा रही है। वो सब पे ना ओवर शैडो कर गए हैं, उनके आगे कोई भी जीव, कोई भी वृक्ष, कोई भी सामने नजर ही नहीं आ रहा, वो इतनी शोभा देने वाले हैं। उनके जो धनुष हैं वो इंद्र के समान लग रहे हैं, इंद्र के वज्र के समान लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वे दोनों महापुरुष सीधे देवता लोक से पधारे हैं। और इस तरह उनकी बड़ाई करते हुए उनका भीष्म जंगल में, जहां बहुत अनेक प्रकार के जंगली जीव जंतु रहते हैं, उनके पधारने का प्रयोजन पूछते हैं। फिर लेकिन सुग्रीव को उत्तर नहीं मिलता। राम और लक्ष्मण भी तो अपने में निपुण है, वो पहले सामने वाले की बात भापना चाहते हैं। तो सुग्रीव फिर दोनों भाइयों से अपने सॉरी हनुमान जी दोनों भाइयों से सुग्रीव की अब प्रेस करते हैं। पहले उनकी प्रेस करते हैं, अब वो सुग्रीव की प्रेस करते हैं और कहते हैं कि उन दोनों भाइयों को सुग्रीव से मित्रता कर लेनी चाहिए, और रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सुग्रीव की हेल्प करें। हनुमान जी के इन वचनों को सुनकर श्री राम बहुत ही प्रभावित होते हैं और लक्ष्मण को बताते हैं कि हनुमान बहुत ही ज्ञानी हैं। उनके बिना अटके हुए की बोली से पता चलता है कि वे कितने निपुण दूत हैं और उनका राजा कितना अच्छा होगा। वो कहते हैं देखो मुझे उनकी वाणी से बिना अटके वो बोल रहे हैं, इतनी शुद्ध भाषा, इतनी पोलाइट भाषा में बोल रहे हैं, तो लगता है कि महाज्ञानी है, इतनी अच्छी तरह से हमारा उन्होंने आदर किया। तो अगर लक्ष्मण तुमको ठीक लगता हो तो हम सुग्रीव से दोस्ती कर लें। तो लक्ष्मण राम से की सहमति, अपने छोटे भाई से सहमति मांगते हैं देखिए यहाँ पे, और लक्ष्मण की सहमति हो जाती है और वो सुग्रीव से दोस्ती करने के लिए हाँ कर देते हैं। और जब हनुमान जी इस बात का, जब लक्ष्मण जी हाँ करते हैं तो हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उन्हें मन ही मन लगने लगता है कि अब तो सुग्रीव का कार्य सिद्ध हो जाएगा, उन्हें अपनी खोई हुई पत्नी और राज्य वापस मिल जाएगा। हनुमान को श्री राम की बातें सुनकर और सुग्रीव के प्रति उनके विचार सुनकर इस बात का तो अंदेशा हो ही गया था कि उन्हें राम और लक्ष्मण को भी सुग्रीव से कुछ आवश्यक काम है। हनुमान जी से जब वो बात उन्होंने इजीली हाँ कर दी दोस्ती करने के लिए, तो हनुमान जी को लग गया कि भाई इन दोनों को भी कुछ ना कुछ काम है, तो गिव एंड टेक रिलेशनशिप हो सकती है इन लोगों की। हनुमान जी ने फिर से श्री राम और लक्ष्मण से इस भयंकर जंगल में आने का कारण पूछते हैं और श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण अपना और अपने बड़े भाई का इंट्रोडक्शन देते हैं फिर कि कौन है श्री राम, धर्म के पालक, चारों वर्णों की प्रजा पालक, किसी के से कोई द्वेष न रखने वाले, समस्त प्राणियों पर स्नेह रखने वाले, यज्ञ अनुष्ठान करने वाले राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र हैं। और श्री राम के लिए लक्ष्मण कहते हैं कि वे सर्व लक्षणों से संपन्न, किसी कारणवश राज्य से वंचित और अपनी पत्नी सीता के साथ पिता के वचनों को निभाने के लिए वन में आए। मतलब इतना कॉन्क्रीट उन्होंने 7-8 लाइनों में राम का इंट्रोडक्शन देते हैं, एंड ही टेल्स एवरीथिंग। और लक्ष्मण उनका दास है और दास बनके उनके साथ वन में चले आए हैं। फिर वे हनुमान को बताते हैं किसी राक्षस ने सीता को शून्य आश्रम से हरण कर लिया और वे दोनों भाई नहीं जानते कि वह कौन है और कहाँ मिलेगा। सीता को ढूंढने के लिए उन्हें सुग्रीव की सहायता चाहिए और वे दोनों भाई सुग्रीव की शरण
में धनु दैत्य के कहने पर आए हैं। धनु दैत्य कौन था? कबंध, जिसका हमने पिछले कार्ड में देखा था ना, उसका उद्धार किया था। और यह समय का चक्र है कि श्री राम सबकी रक्षा करते थे, वे सुग्रीव को अपना रक्षक बनाना चाहते हैं। जिनके प्रसन्न होने में सारी प्रजा प्रसन्न होती थी, ऐसे श्री राम सुग्रीव की शरण में आए हैं। लक्ष्मण ने की करुणाजनक वचन सुन हनुमान ने बड़ी विनम्रता से बोले कि सौभाग्यवश सुग्रीव को भी जिन बुद्धिमान, क्रोध विजयी, इंद्रियों को वंश में करने वाले पुरुषों की आवश्यकता थी, ऐसे महापुरुषों ने स्वयं ही दर्शन दे दिए। तो देखिए, वो कहते हैं कि हमें सुग्रीव की जरूरत है, जबकि राम सबके रक्षा पालक हैं। आज वो सुग्रीव की शरण में आए हैं, और सुग्रीव को भी ऐसे ही व्यक्तियों की जरूरत थी जो राम और लक्ष्मण जैसे हों। तो अब जो कि सिमिलरली, और इसमें सिमिलैरिटी ये दिखाई गई है कि दोनों को राज्य से निकाल दिया गया। दोनों भाइयों, मतलब राम की भी वाइफ नहीं है और बाली की भी वाइफ नहीं है, तो दे बोथ कैन हेल्प ईच अदर। लक्ष्मण को हनुमान जी के मुख की कांति उन पर देख, मतलब हनुमान जी के मुख पे इतनी कांति की लक्ष्मण को उन पे विश्वास, लक्ष्मण वैसे जनरली जल्दी से विश्वास नहीं करते थे किसी पे, बट हनुमान जी के मुख की कांति देख के उनको विश्वास हो गया, और वे उनके साथ उनकी पीठ पर बैठकर ऋषिमुख पर्वत की ओर पर्वत पर पहुंच गए। अब इस समय क्या हुआ, हनुमान जी ने अपना रूप बदल लिया, वो वापस वानर रूप में आए और दोनों भाइयों को अपने कंधे पे बिठा के, पीठ पे बिठा के ऋषिमुख पर्वत पर ले गए। और ऋषिमुख पर्वत पर जहाँ पे एक शिखर थी, मल्य पर्वत, वहां पे सुग्रीव थे। और वानरराज हनुमान ने दोनों भाइयों को के आने की उन्हें सूचना दी। जैसे अब राजा के सामने एकदम तो नहीं ले जा सकते, तो पहले उन्होंने वहां पे बिठाया और फिर सुग्रीव को सूचना दी कि भाई दोनों भाई आए हैं, तो उन्हें उनसे मिलने आना चाहिए। और उन दोनों भाइयों का परिचय देते हुए उन्होंने कहा कि वह अपने पिता की आज्ञा का पालन करने वन में पधारे हैं। श्री राम, जिन्होंने बहुत से यज्ञ और अनुष्ठान किए हैं, वे कैकेयी को दिए हुए वचन के कारण आज इस जंगल में सारा राजभोग छोड़कर मुनियों की भांति विचरण कर रहे हैं। और दोनों भाई सुग्रीव से दोस्ती करना चाहते हैं और उनकी मदद चाहते हैं टू फाइंड सीता। तो सुग्रीव को भी इनकी दोस्ती स्वीकार लेनी चाहिए। राम और लक्ष्मण के गुणों को सुनकर सुग्रीव ने तुरंत दोनों भाइयों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझा, क्योंकि राम और लक्ष्मण नर और, मतलब क्योंकि भाग्यशाली क्यों समझा, क्योंकि वो तो वानर थे और राम और लक्ष्मण नर थे, तो ही फेल्ट रियली फॉर्चुनेट। ही फेल्ट, और उनको रिस्पेक्ट भी बहुत लगा, ही फेल्ट रिस्पेक्टेड आल्सो, कि और उन्होंने, राम ने सुग्रीव को गले लगाकर दोस्ती कबूल करी। वे दोनों बहुत ही प्रसन्न थे। वे दोनों अब सुख और दुख के साथी बन गए थे। सुग्रीव ने और हनुमान ने पत्तों से भरी हुई शाखाएं तोड़कर दोनों भाइयों को बैठने के लिए आसन दिया, और फिर सुग्रीव ने शेयर किया कि वह क्यों वन में इस तरह घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे थे? वो बाली की वजह से इस तरह से जंगल घूम रहे थे, बाली से बचते फिर रहे थे। अब सुग्रीव चाहते हैं कि राम कुछ ऐसा करें जिससे बाली से उनका डर कम हो जाए और उनका राज्य और उनकी पत्नी उन्हें वापस मिल जाए। राम ने सुग्रीव का मनोरथ जानकर सुग्रीव को दोस्ती के फल रूप बाली का वध करने से उसको छुटकारा दिलाने का विश्वास दिलाया। बोले अब हम दोस्त हो गए हैं, तो मेरा फर्ज बनता है, मैं आपको छुटकारा दिलाऊंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरा बाण कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। और राम के विश्वास दिलाने पर सुग्रीव बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। सुग्रीव ने श्री राम को भी आश्वासन दिया कि वे उनकी पत्नी सीता को ढूंढ निकालेंगे, चाहे वो आकाश में हो या पाताल में। तो राम शुड स्टॉप वरिंग और सुग्रीव ने श्री राम को यह भी बताया कि उन्होंने एक राक्षस को एक स्त्री को ले जाते हुए देखा था, जो राम और लक्ष्मण को पुकार रही थी, और उनको लगता है कि वही सीता होंगी। और फिर सुग्रीव ने गुफा से सीता जी की फेंकी हुई चादर व गहने लाकर दिखाई दिए। हमने देखा था ना, उन्होंने ऊपर से गहने और अपनी चादर डाली थी, जो 4 वानर वहां पे शिखर पे बैठे थे उन्होंने ले लिए थे, तो वही वो लाके दिखाते हैं सुग्रीव हैं। तो राम उनके गहने और चादर देख के बहुत भाव विभोर हो जाते हैं और धरती पर गिर जाते हैं। और लक्ष्मण को गहने दिखाते हैं कि देखिए ये टूटे भी नहीं, उसने कितने ध्यान से फेंके, चादर पहले डाली,
तो फिर कहते हैं तुम पहचानते हो? तो लक्ष्मण का यहाँ चरित्र दिखाया गया है। तो कहते हैं भाई मैं कुंडल और हार तो पहचानता नहीं, मैं तो उनकी पाजेब और चुटकी पहचान सकता हूँ, क्योंकि मैंने कभी सीता मैया का मुंह तो देखा ही नहीं, मैं तो हमेशा चरणों में रहा हूँ। तो इसमें मतलब है छोटी सी बात कि वो कहते हैं मैं तो नहीं पहचानता, यू कैन जस्ट रीड इट एंड गो ओवर। बट इसमें उनका कैरेक्टर दिखाया गया कि वो अपनी भाभी को, अपनी माँ समान जो स्त्री है, उनके ऊपर नजर कभी उन्होंने डाली ही नहीं। तो और फिर वे श्री राम सुग्रीव से बोलते हैं कि जिस राक्षस ने भी सीता का अपहरण किया है उसने अपनी मौत को दावत दे दी है, वे उनका सबसे बड़ा शत्रु है और शीघ्र ही उसका पता लगाएंगे, जिससे श्री राम को उसको यमलोक पहुंचा दें। सुग्रीव ने श्री राम की यह अवस्था देखी ना गई और उन्होंने एक मित्र होने का कर्तव्य, मित्रता का आदर करते हुए उन्हें समझाने की कोशिश की, क्योंकि वो फेंट हो गए थे ज्वेलरी वगैरह देख के। तो वो सुग्रीव अब उनको समझाते हैं कि श्री राम को अपना धैर्य, अगेन सेम थिंग कि आप अपना धैर्य मत खोइए, नहीं चाहिए, और इस तरह पत्नी वियोग में विलाप नहीं करना चाहिए, ये उन्हें शोभा नहीं देता। शोक में डूबा हुआ व्यक्ति पानी में डूबी हुई नौका के समान है। शोक से व्यक्ति का तेज खत्म हो जाता है, लड़ने की शक्ति, सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। और जब वानर होते हुए सुग्रीव को भी देखिए, उनको भी वाइफ का वो था, क्या कहते हैं शोक था कि वाइफ उनकी नहीं है। सिमिलरली राम जी को भी बोले मैं वानर हूँ, फिर भी मैं इतनी आपकी तरह इस तरह वियोग नहीं कर रहा हूँ, तो आपको तो और भी अच्छी तरह इस स्थिति का सामना करना चाहिए और भी साहस से। श्री राम को सुग्रीव का कहना अच्छा लगा और तुरंत आंसू पोंछ लिए, पोंछ के सुग्रीव को गले लगाया। सुग्रीव से बोले कि उनका कहा हुआ कथन तो वो ऐसे ही नहीं बोल रहे थे, बोले जो मैंने कहा है कि मैं बाली का वध करूंगा, वो मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा था, आई मीन इट। और मैंने कभी झूठ नहीं बोला और ना मैं उस टाइम झूठ बोला था, मैंने जिंदगी में कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिया है। राम की बात सुनकर सुग्रीव प्रसन्न हो गए और मन ही मन अपना कार्य सिद्ध हुआ माना उन्होंने। तो उन्होंने जैसे ही वो खुश हुए, उन्होंने राम जी ने कहा मैंने कभी झूठ नहीं बोला, तो उन्हें फिर से ही स्टार्टेड फीलिंग गुड कि भाई अब तो मेरा कार्य सिद्ध होगा, मुझे राज्य भी मिलेगा और मेरी पत्नी भी मिलेगी। And then he felt very fortunate, contented and pleased to have Ram as his friend. और he was also very proud क्योंकि अब he would earn respect in his known people कि राम जैसा उनका एक मित्र है। तो अब सुग्रीव ने बहुत श्योर हो गए कि राम की वो सहायता से देवताओं का राज्य प्राप्त किया जा सकता है, तो वह अपना राज्य भी प्राप्त कर लेंगे। और श्री राम को भी धीरे धीरे सुग्रीव की योग्यता के बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि सुग्रीव अपनी अयोग्यता खुद नहीं वर्णन करना चाह रहे थे, तो बोले धीरे धीरे इनको मेरी योग्यता का भी पता चल जाएगा, क्योंकि अपने बारे में अच्छा कहना रूड माना जाता है। तो सुग्रीव ने अपने लिए नहीं कुछ कहा, वो बोले बस सिंपल वे में बोले कि धीरे धीरे आपको मेरी योग्यता का पता चल जाएगा। सुग्रीव का मित्रता का वर्णन किया है। अब इसमें एक पूरा एक पेज है जिसमें हमने टॉकिंग अबाउट फ्रेंडशिप कि मित्र कौन होता है मित्रता में, और करुणा से भरी स्टोरी उन्होंने समझाई। पहले मैं मित्रता के बारे में बताती हूँ। उन्होंने कहा मित्र पर अधिकार जैसे अपने ओन्ड ज्वेल्स पे, जैसे अपनी कोई अपनी वेल्थ है, वैसे आपका दोस्त पे अधिकार होता है। धनी हो या निर्धन, सुखी हो या दुखी, यह निर्दोष हो या सदोष, मित्र एक दूसरे के सबसे बड़े सहायक होते हैं और आवश्यकता पड़ने पर धन, सुख व देश का भी त्याग कर देते हैं। ये मैंने बहुत संक्षिप्त रूप में आपको बताया, बट उन्होंने मित्रता के बारे में और भी बहुत कुछ बोला है। और जब सुग्रीव मित्रता का वर्णन करते हैं और करुणा भरी आवाज से अपनी स्टोरी सुनाते हैं श्री राम और लक्ष्मण को, और उन्हें आश्वासन देते हैं कि वे मतलब जब सुग्रीव जब दोस्ती के लिए भी बोल रहे थे तो उनकी आवाज भर्रा जाती है, तो राम और लक्ष्मण फिर से उनको आश्वासन देते हैं कि वह उनकी कोई भी पत्नी को और राज्य वापस दिलाएंगे, क्योंकि जो भी उनका शत्रु है आज से वो राम और लक्ष्मण का शत्रु है। श्री राम से अपना दुख शेयर करने के कारण उनसे मित्र, और वो ये भी कहते हैं कि मैं आपसे अपना दुख इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं अब आपको अपना मित्र मानता हूँ। और वो इतने बाली से डरे हुए हैं कि वे दोनों भाई भी बाली द्वारा सुग्रीव को मान कि उन्हें लगा
कि बाली ने ही उन्हें भेजा है, और इसलिए वो अपनी बात के लिए क्षमा मांगते हैं कि मैंने हनुमान को आपके पास भेजा था क्योंकि मेरे को डर लग रहा था कि शायद आप भी बाली द्वारा भेजे गए हैं, और इसीलिए वो इस बात के लिए क्षमा मांगते हैं कि मैंने आपके पीछे दूध छोड़ा, तो इसलिए प्लीज फॉरगिव मी। श्री राम इज रेडी टू हेल्प सुग्रीव बट वांट, अब राम जी कहते हैं कि मैं आपकी मदद तो करूं बट मुझे पूरा विवरण बताइए कि आपकी अपने सगे भाई से वो आपका सबसे बड़ा शत्रु बन गया। तब सुग्रीव ने राम को लक्ष्मण को अपनी आप बीती बताई। बाली सुग्रीव के बड़े भाई थे और पिता की मृत्यु के बाद किष्किंधा के राजा थे। वो सिर्फ राजा इसलिए नहीं थे कि क्योंकि वो बड़े भाई थे, वो बहुत महाबली थे और स्ट्रॉन्ग थे, और फादर के फेवरेट होने के की वजह ही नहीं थी, बट ही एक्चुअली में अर्न बीइंग अ किंग, और सुग्रीव भी उनका बहुत रिगार्ड करते थे। तो एक बार क्या होता है, एक मायावी नामक तेजस्वी दानव था जो बाली से उसका किसी स्त्री को लेके द्वेष हो गया था। तो वो क्या करता था, वो बाली को एक दिन रात को बहुत तंग करने आ गया, बहुत जोर जोर से गुर्रा के उसको युद्ध के लिए ललकारने लगा। बाली बहुत अहंकारी था, गुस्से वाला था, तो उसने ना सुग्रीव की बात सुनी, ना जितनी स्त्रियां थी महल में उनकी बात सुनी, और वो उस दानव के पीछे पीछे भाग गया और सुग्रीव को भी मना कर दिया कि वो नहीं आए, लेकिन सुग्रीव उनके पीछे पीछे चले गए और दानव का पीछा करते करते बाली एक गुफा में घुस गया और सुग्रीव को बोला कि तुम यही गुफा के बाहर खड़े रहना जब तक मैं उस दानव को मार के नहीं आता। इस बात को 1 वर्ष हो जाता है और बाली बाहर नहीं आता। 1 वर्ष बाद जब सुग्रीव को लगने लगता है शायद बाली अपना रास्ता भूल गया है या मर गया है, तो जैसे जाने को होता है तो वहां से गुफा के अंदर से ना खूब खून की धाराएं आती हैं और सारे ऐसे असुरों के चिल्लाने चीखने की आवाज आती है। तो सुग्रीव को लगता है कि बाली मर गया है, असुरों ने उसका मर्डर कर दिया है, तो वो अब बड़े निराश होके वापस आते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं क्योंकि असुर बाहर ना आ जाए तो बहुत बड़ी एक शिला लेके, पत्थर लेके गुफा का द्वार बंद कर देते हैं, और जब वो बाहर बंद कर देते हैं और जैसे वो राज्य पहुंचते हैं तो लोग उनको जबरदस्ती उनका राज्य अभिषेक कर देते हैं कि एक राजा के बिना राज्य अधूरा है, शत्रु कर सकता है अटैक, तो आपको राज्य संभाल लेना चाहिए, बाली के बिना राज्य, बिना गद्दी, बिना राजा के राज्य नहीं होना चाहिए। तो सुग्रीव राज्य संभालने लगते हैं, तो जैसे ही सुग्रीव अपना कार्य करने लगते हैं तभी बाली आ जाते हैं थोड़े दिन में, और सुग्रीव को राज सिंहासन पे देख बहुत क्रोधित हो जाते हैं, और इतना क्रोधित हो जाते हैं कि वो सुग्रीव को भला बुरा कहने लगते हैं और कहते हैं कि ये उसके अपना ना गलत उसकी सोच थी, वो क्रूर था, वो निर्दयी था, तभी उनको गुफा का द्वार बंद कराया। उसको उसको ये तो पता था कि मैं उस राक्षस को मारने में, मैं उस दानव को मारने में सक्षम हूँ, फिर भी मुझे वहां छोड़ के आ गया और पूरा मेरा राज्य ले लिया। मेरी इसने इसने इसके अंदर एक क्रूर भावना थी और उनको सबके सामने इंसल्ट करता है, उनके मंत्रियों को कैदी बना लेता है। तो सुग्रीव अपने उसमें कहते हैं राम को कि मैं भी उनको बंदी बना सकता था, मेरे पास उस टाइम इतनी पावर थी, लेकिन मैं आउट ऑफ रिगार्ड मैंने उन्हें बंदी नहीं बनाया, क्योंकि मैं उनको चाहता था, मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि ये मुकुट उनके चंद्र, उनके ही माथे पे अच्छा लगता है ना, और वो तो उनकी ही धरोहर है राज्य, वो तो उनकी एब्सेंस में ही संभाल रहे थे, और उनकी एब्सेंस में सुग्रीव फेल्ड अनाथ, मतलब मैं, सुग्रीव राम जी को अपनी तरफ की बात कहते हैं कि मैंने हमेशा बाली का रिगार्ड किया, लेकिन उसने मुझे भरी सभा में निंदित करा और मुझे मेरे राज्य से निकाल दिया, मेरी स्त्री तक ले ली, और मैं इसीलिए उनसे भागा भागा डर के मारे, वो जैसे छल कपट से मुझे मारना चाहते हैं, तो मैं भागा भागा सारे लोगों में फिर रहा हूँ, और मेरे आज भी मैं अगर राज्य एक ही कपड़े में आया और मैं राज्य छोड़ भी गया तब भी बाली बार बार मेरे पीछे, मेरे खून के मेरे को मारने के पीछे पड़े हुए हैं। तब श्री राम ने सुग्रीव को आश्वासन दिया, जब उनकी सारी बात सुन ली कि हाँ अब मैं आपके भाई का वध करूंगा, अब जब तक मेरा उनका सामना नहीं होता वो समझे कि मैं, वो जिंदा है तभी तक, जिस दिन मेरा उनसे सामना होगा उस दिन बाली एक मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो अब इसमें कितनी उसने दिखाई है कि फ्रेंडशिप है, फिर फ्रेंडशिप में कितना एक दूसरे पे विश्वास
कराते हैं एक दूसरे को। और जब राम को पूरा विश्वास हो जाता है कि सुग्रीव क्या है, निर्दोष हैं, तो वो तब अग्री करते हैं कि वो बाली को मार देंगे। तो इसमें दो कथाएं बहुत ज्यादा हैं। एक तो ऋषिमुख पर्वत की कथा है। भाभी टाइम है तो मैं बताऊं ऋषिमुख पर्वत पे बाली क्यों नहीं वार कर सकता था। तो ऋषिमुख पर्वत, सारे लोकों में हनुमान जी घूमते हैं, लेकिन एक ऋषिमुख पर्वत ऐसा होता है जहां वो सेफ होते हैं। इसके पीछे एक कथा है। एक राक्षस था दुंदबुंदी। एम आई राइट? म्यूट पे हो आप? दुंदुभी। तो वो ना ऋषिमुख पर्वत पे ऋषि मतंग हमेशा ना वहां पे यज्ञ हवन करते रहते थे। तो ऋषिमुख पर्वत पे वो भी रहता था और उनको हवन करने में, यज्ञ करने में बहुत परेशान करता था, और वो भी अहंकारी था। तो एक बारी उसने जाके बाली को पुकारा। वो बाली से झगड़ा था, तो बाली को पुकारा कि आप लड़ाई करते हैं। दोनों अहंकारी मिल गए। तो बाली भी उनके पीछे पीछे भागा। तो वो ऋषिमुख पर्वत पे जाके के आसपास लड़ाई हो रही थी। तो बाली ने तो उनको मार डाला, और सबको दिखाने के लिए, जतन करने के लिए उसने उसकी बॉडी को घुमाया और फेंका। तो वो ऋषिमुख पर्वत पे जहाँ पे मतंग ऋषि अपना यज्ञ कर रहे थे, वो यज्ञ की अग्नि में आके उनकी बॉडी गई। तो मतंग मुनि को बहुत क्रोध आ गया, और वो बोले कि तू अगर इस पर्वत पे आएगा तो तू, तेरा अंत है। और जिसकी वाणी हनुमान जी को भी पता थी, सुग्रीव को भी पता थी। तो उन दोनों को पता था कि बाली ऋषिमुख पर्वत पे जिंदा नहीं रह सकता। और एक मैंने एक जगह और पढ़ा था कि इसके ये तो भौतिक मीनिंग है, एक आध्यात्मिक मीनिंग और बताया किसी ने, मैं आई वाज जस्ट गूगलिंग इट। तो उसमें बताया है कि जो सुग्रीव है वो एक जीव है और बाली कर्म है। तो अगर जैसे जहाँ ऋषियों के मुख से हमेशा कथा होती है, वहां कर्म कभी पीछा नहीं करता। तो मिले जो अगर आप जीव हो और आप कहीं पे आपके वो चल रहा हो, कथा वगैरह चल रही हो, तो कर्म आपके पीछे, मतलब आप एंजाइटी नहीं फील करते, आप डरे हुए नहीं फील करते। तो इस तरह से उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि सुग्रीव जीव है और बाली कर्म है। तो जहाँ पे कथा हो रही होती है वहां पे कर्म पीछा नहीं कर पाता। तो आप जब सुख और दुख से, एंजाइटी से अलग होते हो, जहां आप कथा चल रही हो, तो अगर जीव वहां पे है ऋषिमुख पर्वत पे जहाँ कथा है, तो कर्म नहीं आएगा, तो बाली वहां पे नहीं आएगा। ये इसका आध्यात्मिक एक मतलब कहीं पे मैंने पढ़ा था। जो भौतिक इसका मतलब था वो यही था कि जब वो ऋषि मतंग मुनि के यज्ञ की अग्नि में उस राक्षस के बॉडी पड़ती है, तो मतंग मुनि उनको श्राप देते हैं बाली को। वेरी नाइस वंदना दी, बहुत ही अच्छे ढंग से आज आपने करवाया है, सुंदर तरीके से आप लेके गए हो, और पूरा हम लोगों के माइंड में वो चित्रित हो गया। मैं तो खैर पढ़ रखा था, पर आई एम श्योर पारुल और बाकी के लोगों को, सभी को लग रहा होगा कि वो जो अब आपने लास्ट में बोला था ना, कि जहाँ पे सत्संग चल रहा होता है, जहाँ पे वार्तालाप ऐसा होता है, वहां पे अब आप देखो ये 1 घंटा जो हम लोगों के जीवन का जाएगा, उससे पहले जो बिल्डअप करा जिन्होंने अध्ययन करा है, और ये जो 1 घंटा जाएगा, इट इज सो ब्यूटीफुल बिकॉज दिस इज अ ट्रांजैक्शन एंड यू लर्न। और इधर उधर के थॉट्स वो सारे शांत है ना, तो बाकी वो जो कर्म होते हैं वो नहीं है, और वो नहीं होंगे तभी तो हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। नहीं तो यहाँ पे वही तो ओवरटेक कर लेता है, वो वीड्स की तरह होता है, वो पूरा यहाँ पे मकड़ा जाल बना लेता है, और जो हम करना चाहते हैं वो करने नहीं देता। और हम सोच ही नहीं पाते कि जीवन इतना छोटा सा है, क्यों लोग चले गए, कितने सारे तो चले ही गए, ऐसे हमारा भी किसी का नहीं पता, पर हम वो टाइम इन्वेस्ट नहीं करते। इन एनी केस, तो वंदना दी ने बहुत सुंदर तरीके से यहाँ तक लाई है, और मैंने भी कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर रखे थे, तो जो इन्होंने बोला है वो तो मैं बोलना नहीं चाहती। जब सबसे पहले हम चलते हैं ना राम, जहाँ पे पंपा सरोवर देख रहे हैं, इतनी सुंदरता हर जगह, सब कुछ सुंदर, सब कुछ बहुल, सब कुछ इतना ज्यादा अच्छा,
और पर उनका मन अशांत है तो कुछ भी नहीं भाता उनको, है ना। तो ये हमें यही बताता है, जो जिस पॉइंट पे अभी अभी वंदना दी ने शुरू करा, अगर मन अशांत है ना, तो आप चाहे पैराडाइस में चले जाओ, चाहे आप स्वर्ग में चले जाओ, चाहे आप किसी भी कोने में, किसी भी पार्ट में, कहीं भी चले जाओ, क्योंकि मन जो है जिसको आप लेके जा रहे हो, जो अशांत है, वो आपको वहां पे भी उतना ही अशांत रखेगा। तो इतनी सुंदरता है, जहां पे राम स्वयं कह रहे हैं कि इंद्र तुल्य, कि अगर सीता हो ना तो मैं यहाँ से अयोध्या भी नहीं जाऊं, एक लाइन वो भी ये बोलते हैं। पर वहां पे भी राम इतने उद्वेलित हो रहे हैं, इतने उद्विग्न, इतने एंजाइटी में है, इतने अशांत। तो इसका यही मतलब है कि मन को शांत करना सबसे बड़ी बात है। अच्छा, अब हम बार बार रामायण में देखते हैं कि दशरथ को बताते हैं कामातुर, दशरथ को कहते हैं कामातुर राजा है, काम के वश में आके अपनी कैकेयी के कंट्रोल में आके इतने बड़े बड़े डिसीजंस वो ले लेते हैं और राम को निकाल देते हैं। और यहाँ पे बता रहे हैं कि राम सारे में देख के उनमें काम भावना जग रही है, काम भावना जग रही है, सीता नहीं है, काम भावना जग रही है। बट वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो काम भावना बार बार बोलते हैं ना, ये काम का मीनिंग क्या है। ये काम जिस ओरिएंटेशन में हम लोग लेते हैं, काम सिर्फ वही नहीं होता, काम सिर्फ एक लॉन्गिंग नहीं है अपने पार्टनर की फॉर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, काम उससे भी बहुत ज्यादा है। हमारी संस्कृति में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, आई एम श्योर सबने नाम तो सुन रखे होंगे, है ना। हमें बताया गया है अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। हमें ये कहा गया है कि ये 4 तुम्हारे पुरुषार्थ हैं। पुरुषार्थ यानी क्या? ये 4 ऐसी चीजें हैं जो अलग अलग स्टेजेस पे तुम्हें करनी पड़ेंगी अगर तुम चाहते हो कि तुम अपना हाईएस्ट रीच करो। तो ये रास्ते हैं अलग अलग, 4 पुरुषार्थ, और ये 4 स्टेजेस लाइफ की बताते हैं हम लोग। ये हम लोगों को आश्रम बताते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम बताते हैं। और काम की जो परिभाषा है, जो अलग अलग तरीके से आती है, काम कहते हैं कि जो ब्रह्मचारी हैं उनको बिल्कुल अपने कंट्रोल में करना चाहिए। तो काम यानी क्या? मैंने पहले शुरू करा था, काम यानी नॉट जस्ट सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, काम यानी डिजायर, डिजायर ऑफ एनी सॉर्ट। मुझे लंदन जाना है, ये भी एक काम है, एक डिजायर है आपके मन में, मुझे फला फला ये चीज इसी साल में करनी है, ये भी एक काम है। हर तरीके के प्लेजर्स को, जो हमारी ये 5 इंद्रियां हैं, इनको जो भी प्लेजर्स मिलते हैं, यानी कि कान अच्छा सुनना चाहती है, आंखें अच्छा देखना चाहती है, ये जिह्वा अच्छा स्वाद चखना चाहती है, ये सब काम है। ये सब हम इन कामों के पीछे जब हम पड़ जाते हैं संकल्प लेके, हम एक संकल्प लेते हैं और ये काम हमें करना है। ये काम हमें क्यों करना है? क्योंकि हमें ग्रेटिफिकेशन मिलती है, हमें खुशी मिलती है, हमें बहुत अच्छा लगता है और हमारे सेंसेस तृप्त होते हैं, उनको काम कहते हैं। तो अगर हम बार बार काम को की परिभाषा करते चले जाएं तो हम समझ जाते हैं जो एक सेंस में ही काम लिया जाने लगा है ना, काम वो नहीं है। राम वो उस सरोवर में है, उस वन में है, और वो चाहते हैं कि जो फूल इतने सुंदर हैं, मेरी प्रिया वे इनको सूंघे, है ना। वो देखते हैं इतना सुंदर जल, इतना मीठा, इतनी ठंडी वायु, इतनी अच्छी हवा, तो मेरी प्रिया, मेरी सुलोचने, वो इतने सारे एंडियरमेंट्स बोलते हैं ना सीता के लिए, इट्स ब्यूटीफुल, तो वो भी इसका भोग करे। तो अगर एक ही डायरेक्शन में हम लेते चले जाएं ना, तो जो हम अपने लिए चाहते हैं और जो हमारे लिए इतना प्रिय है, जो वो ही सब भोगे जो मैं भोग रहा हूं इस क्षण, तो इसको बोलते हैं काम। और बाकी धर्म, अर्थ और मोक्ष, तो जो हमें बताते हैं, अर्थ की परिभाषा हम लोग सिर्फ फाइनेंस से ले लेते हैं, सिर्फ पैसा से, या रुपया पैसा या सोना चांदी। अर्थ भी ये नहीं है, अर्थ भी हर तरीके का वैभव जब हमें मिलता है। वैभव, अगर हमारे घर में सुख सुविधा है, नौकर चाकर हैं, वो भी एक अर्थ है। अगर हमारे घर में पहले तो धेनु को, गायों को बोलते थे कि वो हमारा अर्थ है, क्योंकि उनके माध्यम से जीविका चलती है। मेन एस्पेक्ट है पैसा, मेन एस्पेक्ट है फाइनेंसेस, पर अर्थ बहुत वाइडर सेंस में यूज होता है, एक आपकी स्टेबिलिटी के लिए, एक लाइफ में आपकी एक मुकाम के लिए, एक जर्नी में जहां पे आप शुरू कर सकते हैं, तो अर्थ उसको कहा जाता है। और हमें बार बार ये कहा जाता है कि काम और अर्थ को, दोनों को आप धर्म से निर्धारित करें। जैसे कि छतरी खोल ली हमने, बारिश हो रही है, वो छतरी हमें पानी से बचाती है,
तो धर्म की छतरी के अंदर अगर हम काम भी करते हैं और अर्थ भी करते हैं तो हमारा जीवन ग्रो करता है। और यही काम, यही अर्थ अगर हम धर्म के विरुद्ध चलते हैं तो हमें रावण बनते या कंस बनते देर नहीं लगती, क्योंकि वो भी वही सब कर रहे हैं, वो भी यही सब कर रहे हैं, पर धर्म की छतरी उनके ऊपर नहीं है। तो कितनी मजेदार बात है ना कि हमारी हिस्ट्री, हमारा इतिहास हमें इतना कुछ ज्ञान दे देती है। और ये जो हमें अंग्रेजों द्वारा इंग्लिश हिस्ट्री पढ़ाते हैं ना, उसमें तो सिर्फ रट्टा करो, कौन सा राजा कब आया, कौन से राजा ने किस पर अटैक करा, कौन कब जिया, कौन कब मर गया, खत्म। ये सारे वैल्यूज ऑफ लाइफ, ये सारे वैल्यूज ऑफ लिविंग कि हम इससे अपना जीवन कैसे बदल सकते हैं, कुछ भी नहीं आता। एंड आई एम इन अ वे आई एम ग्लैड कि स्कूलों में जो लोग याद करते हैं सिर्फ लिखने के लिए, वो भूल भी जाते हैं। तो अब तक हम लोग सब हिस्ट्री भी भूल चुके हैं, तो ठीक है, बहुत ही अच्छा है कि हम सब लोग अपनी हिस्ट्री भूल गए। आई एम वेरी हैप्पी। वो बर्डन तो नहीं है ना यहाँ पे, क्योंकि वो याद रखने का बर्डन जो पहले तो पूरा गलत, पहले तो पूरा उन्होंने गलत हमें सिखाया है। जिस तरीके से उन्होंने बताया है, हमें हमारी रामायण महाभारत से जुड़ने नहीं देते, हमें हमारी हिस्ट्री से जुड़ने नहीं देते, और ऊपर थोपी हुई हिस्ट्री गुड, अच्छा हुआ हम भूल गए, है ना। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और जो भी कुछ हम करते हैं धर्म की छतरी में, इवेंचुअली हमारे ये सारे शास्त्र बताते हैं कि हमारी जर्नी कहाँ है, हमें मोक्ष पहुंचना है। हमें मोक्ष पहुंचना भी कहीं नहीं है, मोक्ष यही है अगर हम आइडेंटिफाई कर सकें। हाँ, ऊपर से वो उसी तरीके से है कि एक शीशा है, उस पर इतनी धूल 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 की परतें चढ़ गई हैं, वो धूल के परतें पोंछते चले जाएंगे तो शीशे की चमक अपने आप आ जाएगी, और हम सब भूल जाते हैं ना। तो सब कुछ करते हुए मोक्ष की तरफ जाना, यही हमारे शास्त्र बताते हैं, और रामायण भी वही कहती है। अच्छा, इसके बाद काम पुरुषार्थ कैसे आता है? अगर मुझे अपने राष्ट्र की रक्षा करनी है, वो भी एक प्रचंड काम पुरुषार्थ है। मुझे अपने फैमिली के लिए कुछ करना है, वो भी काम है। तो काम हर तरीके से आता है, वो संकल्प करने से पूरा होता है ना। अच्छा, अब हनुमान जी पे जब जहां पे जिक्र आता है ना, तो हनुमान जी को इतना बड़ा विशारद बताया गया है। हनुमान जी, सबसे पहले तो जर्नी में हम क्या सीखते हैं कि हनुमान जी किस तरीके से राम को अप्रोच करते हैं, तो वो वंदना दी ने काफी बताया गया था। पर इसमें सारे जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के टूल्स होते हैं ना, ये जो आजकल बड़ी बड़ी क्लासेस या कोच चलाते हैं, ये जो बहुत बड़े बड़े लाखों करोड़ों रुपए लेके और कोचिंग सिखाते हैं, तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सारे सारे टूल्स इसी में है, कोई देखने वाला चाहिए। हनुमान जब जाते हैं नम्र वाणी से, बहुत संयमित नपे तुले शब्दों में, किसको क्या प्लीजिंग लगता है, अगर आपकी मुंह से ऐसी वाणी निकलती है जो प्लीजिंग लगती है। और राम यहाँ पे ये भी एक बात बोलते हैं कि हनुमान ने इतना कुछ कहा, इतना कुछ बताया मुझे सुग्रीव के बारे में, एक बार उनके मुख का एक्सप्रेशन नहीं बदला, एक बार उनके जैसे भ्रिकुटी तनी नहीं, है ना। अगर मैं आप लोगों से ऐसे बात करूं, कैसा लगेगा आप लोगों को? नहीं अच्छा लगेगा ना। तो हनुमान का एक्सप्रेशन बहुत प्रेजेंट था, हनुमान की वॉइस बहुत मॉड्यूलेटेड थी, हनुमान जी का डिक्शन और हनुमान जी की वोकैब्युलरी, और बिल्कुल संयमित सधे हुए, और जितना बोलना था उतना बोल के, और जितना करना था सुनने की क्षमता। एक पॉइंट के बाद वो चुप हो गए, फिर नहीं बोले, फिर वो राम की सुनने लगे। तो अगर हम ये सब अपने जीवन में कर लेना, हमारे रिलेशनशिप्स कभी खराब ही नहीं होंगी। हमारी रिलेशनशिप्स खराब क्यों होती हैं? क्योंकि हमारी भ्रिकुटी तन जाती है, हमारे टोन में, हमारी लैंग्वेज में एक रूखापन आ जाता है, एक जो, एंड दिस हैज टू बी इनकलकेटेड। दीज आर स्किल्स हम डेवलप कर सकते हैं, पर डेवलप हम तब करेंगे जब हमें पता हो, जब हमें पता हो कि हमारा एक्सप्रेशन, हमारी लैंग्वेज, हमारी टोन, हमारा क्या किस तरीके, हमारा बॉडी लैंग्वेज। जब वहां से सुग्रीव हनुमान को भेजते हैं तो बोल के भेजते हैं, सब कुछ जज करना, सब कुछ देखना। तो एक मित्र बनाने से पहले कितना कुछ देखना। और हम लोग क्या करते हैं, जो जो सामने आया उसको मित्र बना लिया, फिर बाद में रिपेंट करते हैं, हाय राम। हम सब जीवन के इस मोड़ तक आते आते यही करते हैं, पहले तो फ्रेंड्स बना लेते हैं, फैमिली तो हम बना नहीं सकते, और फिर कहते हैं हाय राम, क्योंकि हम लोगों ने वो टाइम नहीं लिया, हम लोगों ने एनालाइज नहीं करा, किसी की बॉडी लैंग्वेज देखी नहीं, किसी की निगाहों से पढ़ा नहीं, किसी के अनकहे शब्द सुने नहीं, वो क्या बोल रहे हैं और क्या कह रहे हैं। फिर राम कहते हैं जो उसके हृदय में है वही कंठ में है और वही बाहर आ रहा है। संस्कृत में 4 तरीके से वाणी निकलती है, तो मूर्धन्य लास्ट में यहाँ से निकलती है। तो कहते हैं जो आप सोच रहे हो आपकी नाभि में, जब हम एंग्शियस होते हैं ना तो हमारे यहाँ पे ना वो चलने लगते हैं, है ना। तो जो हम यहाँ से सोच रहे हैं, हृदय वही कह रहा है,
कंठ में वही है और वैखरी वही निकल रही है। तो अगर हम अलाइंड होते हैं ना ऐसे, तो वो बहुत एक सुंदर दृश्य होता है, ना ही सिर्फ देखने के लिए परंतु महसूस करने के लिए, क्योंकि तब अलाइनमेंट कंप्लीट होती है। वो जो वो पूरा एक ही है, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, देख कहीं रहे हैं, मन में कुछ और है, तो वो उसका पर्पस खत्म हो जाता है, उसकी जो सैंक्टिटी है ना, उसकी जो वैल्यू है वो खत्म हो जाती है। तो इसी तरीके से, और हनुमान जो नीति का पाठ पढ़ाते हैं सुग्रीव को, वो पन्ना ने जिक्र कर ही दिया था। राम तो, जो राम ने हनुमान के बारे में बताया वो भी मैंने बता दिया। अब इसमें एक पॉइंट आया था, लक्ष्मण कहते हैं कि मैं राम को ही क्यों पीछे रहता हूँ, मैं राम का ही क्यों अनुसरण करता हूँ। एक ही लाइन उन्होंने बोला है, उन्होंने कहा मैं सारा समय राम के साथ ही रहता हूँ क्योंकि मैं उनके गुणों से आकृष्ट हूँ, उनकी उनकी बॉडी से, उनके फिजिकल अपीयरेंस से, किसी चीजों से नहीं। जो उनके टैलेंट नहीं, जो उनके गुण है, जो उनमें सद्भावना है, जो गुण है, और गुण में उन्होंने लिखा है कृतज्ञ और बहुज्ञ भाई के गुणों से मैं आकृष्ट होकर सारा समय मैं इन्हीं का अनुसरण करता हूं और मैं इनका दास हो गया हूं। अच्छा, इसके बाद आता है मैत्री का प्रोसीजर। बड़ी सुंदर ढंग से इन लोगों ने बताया है। जैसे हम लोग विवाह करते हैं, विवाह में अग्नि जलती है और एक्चुअली फेरे होते हैं ना बकायदा, और अब आजकल फ्रेंडशिप बैंड्स का भी ट्रेंड हो गया है, तो अलग अलग बातें हैं। विवाह का रिचुअल में अग्नि होती है, और फ्रेंडशिप बैंड्स का जो है, हम लोग बैंड्स बांधते हैं अपने आप को, और फ्रेंडशिप को रिन्यू भी करते हैं, है ना, हर साल करते हैं। तो यहाँ पे, और हम समझते हैं ये बहुत वेस्टर्नाइज्ड है, हम समझते हैं कि ये अभी का है। तो यहाँ पे रामायण में उस समय में, उस जमाने में, उस काल में हनुमान, राम और सुग्रीव की मैत्री ऐसे दिखाई गई है। मैत्री ऐसे दिखाई गई है कि सबसे पहले तो जब हनुमान राम को सुग्रीव के पास ले जाते हैं, तो बहुत सुंदर ढंग से एक डाली तोड़ते हैं जिसमें सारे फूल खिले हुए हैं, उनको वहां बैठाते हैं। फिर एक चंदन की डाली तोड़ते हैं महकती हुई, उसको रखते हैं, उस पर राम को बिठाते हैं, सुग्रीव को बिठाते हैं। फिर हनुमान अग्नि प्रकट करते हैं, अरणी से ऐसे मथ के एक वुड के टुकड़े से अग्नि प्रकट करते हैं, और तब हनुमान राम को और सुग्रीव को का हाथ पकड़वाते हैं, और वे लोग प्रदक्षिणा लेते हैं बकायदा। तो मैत्री करने का इतना जो तरीका है, पहले तो एनालाइज करो ये मेरा फ्रेंड बनने लायक है क्या। उसके बाद जब आप मैत्री करो तो वो जो तरीके से इन लोगों ने करी, फिर वो प्रदक्षिणा लेते हैं, फिर वो दोनों एक लेवल पे आ जाते हैं। जब दोनों एक लेवल पे आ जाते हैं तो उसके बाद, एक सेकेंड, हाँ, मेरे नोट्स में मैं बहुत सारा एक्सटेम्पोर बोल जाती हूँ, फिर ढूंढती रहती हूँ कि कहाँ पे मैंने खत्म करा। अच्छा, तो फिर वो लोग दोस्ती कर लेते हैं, और दोस्ती करने के बाद जब वो दोस्त हो जाते हैं ना, तो दोस्त बंदा ने बता ही चुकी थी कि जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा, और जो कुछ तुम्हारा है वो मेरा, हम सुख दुख के साथी हैं। सुख दुख के साथी में अगर तुम्हारे ऊपर इतनी विपदा आए, इतनी प्रॉब्लम्स आए, तो फिर मुझ में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि मैं अपना देश, मैं अपना घर, मैं अपना सब कुछ छोड़ के तुम्हारे लिए खड़ा रह सकूं। मित्र वो होता है जो अगर आपके चेहरे पे उदासी देखे तो आपका मन बदल देता है, और साथ में मित्र वो भी होता है, अगर आप कोई गलत काम करने जाओ तो वो रोकेगा, वो कहेगा नो दिस इज नॉट राइट, चाहे वो आपको पसंद आए चाहे नहीं उस समय, परंतु मित्र वही है जो आपका भला आपसे ज्यादा चाहता है ना। अच्छा, इसके बाद ये जो कोविड फियर चल रही है ना अभी आजकल हमारे यहाँ इतनी जबरदस्त, ये जो कोविड में जितने लोग मरे हैं ना, बहुत सारे लोग भय से ज्यादा मरे हैं। बीमार तो थे ही, अस्पताल पहुंच गए, एंजाइटी डेवलप करते चले गए। मेनी विल नॉट अग्री विथ मी, पर ऐसी मेरी सोच है। एंजाइटी बढ़ती चली जाएगी तो हमारे ऑक्सीजन लेने की कैपेबिलिटी और कम होती चली जाती है, और जब हम हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं तो जो प्रोटोकॉल है, जैसे वो लोग उस पर इंजेक्ट करते चले जाते हैं, जो उन्हें भी नहीं पता जो प्रोटोकॉल है, उससे हमारी स्थिति और बिगड़ती चली जाती है, एंड बहुत सारे लोग हॉस्पिटल से घर ही नहीं आए। अब इसमें ना बार बार बताते हैं यार, ये जब राम स्ट्रेस कर रहे होते हैं, राम शोक में होते हैं, राम एंग्शियस होते हैं, तो बार बार वो कहते हैं कि देखो, जैसे एक मतलब एक नाव में अगर पानी भर दिया जाएगा इतना ज्यादा, तो वो नाव डूबेगी ही डूबेगी, उसका और कोई तरीका है ही नहीं। तरीका सिर्फ ये है कि नौका के अंदर पानी नहीं आने दिया जाए। जब आपको इतना मैं इसमें से पढ़ देती हूँ, सात्विक पुरुष की मर्यादा का परित्याग
एक्चुअली क्या होता है, हम अपनी मर्यादा का परित्याग कर देते हैं, और कौन सी हमारे लाइफ में ऐसे पॉइंट्स आते हैं जब हम किसी लव्ड वन को लूज कर देते हैं, जब हमारे ऊपर फाइनेंशियल डिफिकल्टी आ जाती है, जब कुछ नहीं बचता, जो सारा सुख वैभव संपदा है खत्म हो जाती है, या जब हमारे कोई लव्ड वन खो जाता है, या कोई हम पे अटैक करता है कि हमारी जान चली जाएगी, तब भी अगर कोई अपनी बुद्धि रख सके और दुख सुख का और एनालाइज करके डिसीजंस ले सके और काम कर सके, तो वो विनर निकलता है। क्योंकि ये सारी स्थिति तो आएगी ही, फाइनेंशियल डिफिकल्टी होगी भी, कभी ना कभी हमारे पर ऐसे अटैक्स भी होंगे, कभी ना हमारे आसपास के लोग जाएंगे, पर अगर तब हम अपना यहाँ का बुद्धि बल खो देंगे, तो हम भी उसी नौका की तरह डूब जाएंगे। तो ये वाला पॉइंट भी यही आता है। और जब वो राम बार बार विलाप कर रहे होते हैं, सुग्रीव समझाता है उनको, और जब सुग्रीव परेशान होते हैं तो राम समझाते हैं उनको। और जो सुग्रीव और वाली का जहां तक बात है, विच विल लीड अप टू द नेक्स्ट सेशन, तो 1 सेकेंड, हाँ एक पॉइंट और था, सुग्रीव और राम ने हाथ मिलाया और प्रदक्षिणा करी। और हम लोग सोचते हैं ये हैंड शेकिंग का कल्चर सिर्फ अंग्रेजों से आया है, अंग्रेजों से तो आया है, परंतु क्या हमारे कल्चर में था कि हमसे जो बड़े होते हैं उनके चरण छुए जाते हैं, हमारे बराबर जो होते हैं हम उनका हाथ ले सकते हैं, हमसे छोटों को हम आशीर्वाद देते हैं। जो हम लोगों ने अक्रॉस कैटेगरीज हैंडशेक करना शुरू करा ना, वो कल्चर इन लोगों के यहाँ से आया है। तो सुग्रीव और राम जहां पे मिले हैं, राम को कहते हैं, हनुमान बताते हैं कि जो पूरे सृष्टि का को शरण देते हैं वो अब आपके अंडर आए हैं। और हनुमान ने बड़ी अच्छे से ये वरना भी बताई चुकी थी, शकुन की बात मैं कही चुकी हूँ, आई थिंक आई एम ऑन द लास्ट शीट। हाँ, जैसे मैंने फ्रेंड की परिभाषा बताई थी, जो पाप से दूर ले जाए और सही रास्ते पर गाइड करे, वही आपका फ्रेंड है। एक दूसरे के साथ दुख सुख शेयर, सुग्रीव समर्थ था, परंतु अपने भाई का आदर करते हुए, मेरे माइंड में एक पॉइंट आया था चला गया, अपने भाई का आदर करते हुए उसने उनके ऊपर वो नहीं करा, और उसने अपना चरणों का अपना मुकुट उनके चरणों में भी रख दिया। परंतु वाली ने उस समय उसको उस भावना से लिया नहीं, क्योंकि वाली एक तो बहुत अहंकार में था, और वाली वॉज फुल ऑफ हिमसेल्फ। वाली ने सुग्रीव की निगाहें नहीं देखी, वाली ने सुग्रीव की बॉडी लैंग्वेज नहीं देखी कि सुग्रीव सच में वही कह रहा है जो वो मानता है अंदर से। वाली के मन में सिर्फ एक ही था, यानी कि वाली ने रिस्पॉन्ड नहीं करा, रिएक्ट करा। हम लोग ज्यादातर जीवन में रिएक्ट करते चले जाते हैं, रिएक्ट ही करते हैं। किसी ने ऐसे देखा, मैंने यूं देखा, किसी ने मुझे जोर से बोला, मैंने उससे और जोर से बोला, किसी ने कुछ लिया, मैं उससे ज्यादा। तो हम लोग कांस्टेंट रिएक्ट करते जाते हैं, तभी हमारी ग्रोथ नहीं होती। अगर वाली उसी स्थान पे रिस्पॉन्ड करता, सोचता समझता और बेनिफिट ऑफ डाउट देता कि सच में ऐसा हुआ होगा, सच में मेरा भाई 1 साल खड़ा रहा, उसको लगा होगा और वो अपने वहां पे चला गया, सब लोगों ने मिलकर उसे राजा बना दिया होगा, इसकी गलती नहीं है। अब देखूं कि इसका क्या रिस्पॉन्स है, इसकी आंखों में मेरे लिए प्रेम है, वो मुकुट, तो बातें वहीं खत्म हो जाती। पर क्योंकि करा नहीं, हमें रिस्पॉन्स करने की क्योंकि हम करना नहीं चाहते, इसी वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं। आई एम डन। बनदी, एनीबॉडी हु हैज टू शेयर एनीथिंग एल्स? किसी और को कुछ कहना है? मैं गैलरी व्यू कर रही हूँ नदी। हाँ, श्योर। अच्छा, तो बाकी सबको वीडियो ऑफ पे हैं। एनी किसी और को कुछ कहना है? आशिमा, तुम कुछ कहना चाहती हो अगर हो तो? अंजू जैन, अंजू गोयल, शीला, गीता, आशिमा, मंजू। मैं इसमें एक चीज और इसमें बाली के जो वृतांत थे ना, बाली को अहंकारी बहुत ज्यादा जबरदस्त बताया गया है, चाहे उसने वो राक्षस का वध किया हो या हनुमान सुग्रीव के प्रति। तो उनका जो अहंकारी जो नेचर था वो ही उन्हें ले डूबा, और वो हर चीज दिखावे के लिए भी बहुत करता था कि अगर किसी को पता नहीं चले कि मैंने कुछ कर्म किया तो वो दिखाते थे, इसीलिए वो दिखावे में ही बाहर भागे, उस दानव के सबके मारना करने में। इसी में एक पॉइंट आ गया वंदना दी, ये जो रावण है या वाली है या कंस है, इन लोगों को बहुत सारी महिलाएं चाहिए अपनी शक्ति और अपने पैसों के बल पे, तो ये हर एक को ले लेके चले जाते थे। इन्होंने, वो कहते हैं जितने भी वहां पे बानर आए थे ना लड़ने के लिए, जो लंका पहुंचे, वो सबकी स्त्रियों को रावण ले जा चुका था। कई लोग ऐसे कहते भी हैं, आई डोंट नो। तो जब वो ऐसा कर रहा था तो सब लोग राम के लिए नहीं लड़ रहे थे, सब लोग अपने लिए लड़ रहे थे, क्योंकि उनकी भी महिला को
ले गया, उनकी भी स्त्री को ले गया। तो जब वाली जब रात में जब रंग महल में था, जब सराउंडेड था सब जगह अपनी अपनी ही हैरम में अपनी ही स्त्रियों के साथ, और मेरे को चुनौती कौन देगा, और बिना सोचे समझे और वाली वहां से चला गया। और वाली ये फिर करेगा, ये वाली 2 बार 3 बार फिर करेगा जब तक उसका वध नहीं हो जाएगा। और तारा उसे बार बार बोलेगी मत करो, सोचो, वो सोचता नहीं है। तो यही, और अपने ही महिलाओं के जो उसका हैरम है उसके सामने ललकार दिया, तो वो कैसे वो करे। तो यही वाली बात है। हाँ जी, और को कुछ कहना है? अशीमा जी कुछ कहना चाह रहे हो आप? मैं फर्स्ट जो सॉरी, आप अपने आप को अनम्यूट करो, मैंने गलती से म्यूट कर दिया, सॉरी, मैंने गलती से कर दिया, आप बोलो। कोई बात नहीं, मैंने हो गया, आवाज आ रही है? हाँ जी। नहीं, मुझे फर्स्ट चैप्टर में ये लगा कि श्री राम जो है एक साधारण मानव का कैरेक्टर एक्सप्लेन कर रहे हैं, और इसकी दूसरी बात ये है कि एक पति पत्नी क्या जो क्या फील करते हैं अगर वो एक दूसरे के साथ होते हैं, एक दूसरे के अलग होते हैं। तो इसमें जितने भी श्री राम जी का वियोग दिखाया है, तो उन्होंने अपनी पत्नी का कितने सुंदर सुंदर उपमा दी है। कभी उनको वो मृगनयनी कहते हैं, कभी वो उनको कमल लोचना कहते हैं। तो ये दिखाया कि चाहे कितना भी अच्छी जगह हो, कितना भी ऐश्वर्य सुख हो, लेकिन पत्नी एक दूसरे के बिना उनको सब बेकार लगता है। मतलब यहाँ पे उन्होंने ये भी बोला है कि इंद्रलोक के लिए पंपा सरोवर है या इंद्रलोक है, वो सब उनके बिना, सीता जी के बिना बेकार है। और सीता के साथ उनके लिए सब कुछ, वन में भी एक महल का सुख है। तो यहाँ पे एक तो ये दिखाया कि पति पत्नी का आपस में कितना प्रेम, एक ट्रू लव ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ वो दिखाया। मतलब उन्होंने एक्चुअली में वो भगवान थे, उनको सब यही कहते हैं कि लीला कर रहे थे वो, लेकिन इस लीला के द्वारा वो एक ट्रू हस्बैंड एंड लव ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ दिखा रहे थे। तो ये भी एक मुझे एक पता चला। पूरी रामायण में राम जी के अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, जिसमें आपको अच्छा भाई, अच्छा बेटा, अच्छा पति, ये सारे जो आपके गृहस्थ जीवन के हैं सब आपको नजर आएंगे। जो एक जब भी तो बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, पुरुषों में उत्तम, सबसे मतलब जो भी गुण होगा एक अच्छे आदमी का वो उनमें होगा, चाहे वो बेटा है, चाहे पति है, चाहे लास्ट। अच्छा, ये सिचुएशन बहुत अच्छी दिखाई है। पंपा सरोवर कितना सुंदर है। और दूसरी मुझे ये लगी कि जब कोई इंसान अपने मन से खुश नहीं होता तो उनको वहम होता है कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, या ये मेरे, या मैं, मतलब उनको वहम हो जाता है अपने मन में। ये भी एक दिखाया कि जब हम अपने मन से खुश नहीं होते तो हमें लगता है हर बंदा हमारा मजाक उड़ा रहा है। कई लोगों को लगता है जैसे हम, कई लोगों को किसी सिचुएशन में पैसे कम हो जाते हैं तो वो खुद ही दूसरों से मिलने से कतराता है। उनको लगता है कि नहीं, मेरी पोजीशन डाउन हो गई। और कई जगह होती भी है, लेकिन सब जगह ऐसी नहीं होती। तो ये भावना में आ जाते हैं ना, भावना आ जाती है कि हमारे पास ये चीज की कमी है। यहाँ पे वो कहते हैं कि ये कांड पक्षी मेरा मजाक उड़ा रहा है, मोर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये भी एक सिचुएशन हमारी लाइफ में कभी कभी आ जाती है। तो इसका मतलब है कि हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए हनुमान जी की तरह। एक मतलब उन्होंने जैसे यही तो लक्ष्मण जी लक्ष्मण जी ने और सुग्रीव ने यही तो बोला कि आप अपना धैर्य मत छोड़ो, दिस इज नॉट यू। आप धैर्य छोड़ के शो को कर रहे हो तो इट इज नॉट यू। तो आपको धैर्य नहीं खोना चाहिए, आपको साहस के पूर्ण अपनी वाइफ को ढूंढना चाहिए। शायद वो हमें सिखाने के लिए ऐसा किया गया है। वैसे भगवान कि आप धैर्य रखिए, कोविड में भी धैर्य रखिए, एवरीथिंग विल बी गुड, ऑल विल बी वेल। इसी के साथ हम अपना आज का क्लोजिंग मंत्र करते हैं, और नेक्स्ट टाइम के लिए हम लोग करेंगे टिल सर्ग 20, 11 से 20। हाँ, तो कौन करना चाहेगा वो व्हाट्सएप ग्रुप पे डिसाइड कर लेंगे। अशीमा ने करना है। नहीं, मेरे को चोट लग गई है, देखो मैं लिख नहीं पा रही। चलिए कोई नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप पे कर लेते हैं, और मैं अपना मंत्र शेयर कर रही हूँ, हम ओम पूर्णमदा कर लेते हैं, ठीक है? Okay, 1 second, share screen. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। Okay, so with this we come to an end of today's session and we will all see you पहले on Saturday Vedic Heritage program के लिए, फिर on Tuesday again. Bye for now. Bye.